I am Dr. Sukhdev Singh. Today I am going to talk to you about the low backache. Pain in lower part of the back. It is very common in young and old age. There are several causes of this pain. Sometimes there is deficiency of vitamin D, calcium, vitamin B complex and other minerals. There is lack of exercise. Some people use soft mattress. ये सभी की वजह से including body posture in the office, they remain in the position of forward bending. This pain is very common, therefore we have to treat it accordingly. The investigation include X-ray and MRI etc. of the back and other blood test etc. As I have told you, the deficiency substance should be given to the patient after finding if there is any deficiency. Vitamin D 60,000 unit you can give weekly, empty stomach, and Selcal etc. in the form of calcium you can give daily 1 or 2 tablet. इसी तरीके से न्यूरोबायोन या बीकासोल डेली 1 और लोकल क्रीम वॉलिनी डायनापार वगैरह लगा सकते हैं। और इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग तो बिल्कुल ही ना करें। फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, लेकिन उल्टे लेट जाएं अपने बेड पर और दोनों टांग सीधी करके हिप जॉइंट और नी जॉइंट पर फिर उनको धीरे से थोड़ा बहुत जितनी भी उठ सकें ऊपर को उठाएं। पहले तो एक्यूट स्टेज में तो कोई भी काम करें ही नहीं, अपना लें दवाई खाएं, पहले उस पेन को रिलीव करें, लोकल वगैरह लगा लें, हॉट फर्मेंटेशन वगैरह करते रहें, क्रीम वगैरह लगाते रहें और ये जो दवाई बताई खाने की उसे खाते रहें। फिर बाद में हम इसमें कुछ एनाल्जेसिक वगैरह भी ऐड कर देते हैं, पर वो आप नहीं करेंगे, वो डॉक्टर की एडवाइज से करें। क्योंकि कोई भी मेडिसिन है आजकल बहुत नुकसान कर देती है कि कब क्या खाना है। मैट्रेस जो है इस कंडीशन में आप या तो हार्ड रखें मैट्रेस या फिर हार्ड बेड रखें, उस पे सोएं। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट मैट्रेस पे सोएं। एक्सरसाइज मैंने बताया आपको, फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल नहीं करें, सीधे स्ट्रेट होकर और बस लेग्स और हिप जॉइंट को अपना सीधा करें और जो थोड़ा बहुत उठ सकते हैं ऊपर को उठाएं। लेकिन इसकी भी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, ये नहीं है कि अपने आप ही करना शुरू कर दो। और जो दवाई जितनी भी बताई है उसके लिए भी कुछ तो एडवाइज एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरी है। कुछ हॉट फर्मेंटेशन वगैरह बताया, मोम से सिकाई भी कर लेते हैं वो भी बताया, डायग्नोसिस हो ही गई। कुछ लोग इसमें बेल्ट वगैरह भी लगाते हैं, लंबोसेक्रल बेल्ट आती है और उसको लगा लेते हैं कुछ दिन के लिए। तो इस तरीके से जो आप में डेफिशिएंसी है वो भी रिकवर हो जाती है और जो सिम्टम हैं महीने 15 दिन में 2 महीने में वो भी कवर हो जाते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ वही है कि यदि हमको प्रिवेंशन मालूम है कि किस वजह से हो रहा है तो पहले वो करें तो वो ज़्यादा उचित होगा, देन फॉलोड बाय अदर ट्रीटमेंट।
बस यही है लो बैक एक के बारे में। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू knee joint. Knee joint pain. It is very common pain in old age. If you have more weight than your normal weight, then knee joint suffered a lot. Therefore, we should maintain a proper weight. नी जॉइंट में कुछ कैल्शियम, कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ विटामिन डी एक्सेट्रा की कमी हो जाती है। ये बीमारी मेनली ओल्ड एज में होती है और ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो बैठे ही रहते हैं, कुछ अपनी एक्सरसाइज नहीं करते, घूमते फिरते नहीं हैं और बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, उनमें कॉमनली होती है और ओवरवेट होते हैं। तो इसलिए इस नी जॉइंट पेन में हमने देखना है कि यदि डेफिशिएंसी से है तो हम कैल्शियम, विटामिन डी और बी ग्रुप के विटामिन लेते हैं, तो उसमें इसके साथ में मिनरल्स भी ले लेते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि एक तो अपना बॉडी का वेट रिड्यूस करेंगे धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी। यदि कम दर्द है, यदि अक्यूट है तो पहले उसको रिलीव करेंगे डॉक्टर की सलाह से, और यदि अक्यूट नहीं है तो धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तुम वॉकिंग करो, बस इतनी सफिशिएंट है। इससे डाइटिंग भी थोड़ी सी रखो और थोड़ी सी वॉकिंग करो। तो डाइट में आपको नॉर्मल डाइट लो, वो मत लो ये जो बाहर का फूड है, फास्ट फूड मत लो, तो डेफिशिएंसी भी कवर हो जाएगी और फूड से आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा काफ़ी हद तक। एक्सरसाइज से भी आपकी स्ट्रेंथिंग जो है नी जॉइंट की बढ़ेगी और मसल की बढ़ेगी। अब इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज भी है। आप किसी कुर्सी पे या पलंग की साइड में बैठ जाओ और नी जॉइंट को बिल्कुल सीधा करो। नी जॉइंट को सीधा कर दिया और जो आपका जो पैर हैं उनको अपनी ओर को खींचा, और ये वाली एक्सरसाइज दिन में 2-3 बार करो। कुछ लोकल भी लगा लो, वॉलिनी वगैरह, और हॉट फर्मेंटेशन वगैरह करो या मोम से सिकाई करो। पर मोम को जब गर्म करो तो अंगुली डाल के देख लो कि आप कितना टॉलरेट कर लेंगे। ऐसा ना हो कि आप मोम से सिकाई करते में जल जाए वो पार्ट आपका स्किन का। तो ये सब करो। इससे क्या होगा, ग्रेजुअली ये नी जॉइंट आपका ठीक हो जाएगा। और यदि नहीं करते हैं तो आजकल तो सीधा इलाज लोग नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं फिर हॉस्पिटल में। अब या तो पहले ही से पहले इलाज कर लगो तो वो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको मालूम ही है कि मेजर ऑपरेशन होगा। फिर वो भी, उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हर एक ऑपरेशन के होते हैं, और जो इसमें टेक्निकली सब्सटेंस लगाते हैं उसके भी होते हैं। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए हम पहले से पहले ही अपना ध्यान रखें और कार्रवाई करें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पेन इन नेक, जिसमें हम ये भी कह देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है, नेक में पेन होता है, नेक में रिजिडिटी हो जाती है, क्योंकि नेक आगे पीछे को घूमने में परेशानी करती है, साइड में घूमने में परेशानी करती है। और ये मेनली नेक की बैड पोस्चर की वजह से होती है। जैसे ऑफिस वर्कर होते हैं, वो अपनी नेक को आगे को झुका के रखते हैं और एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे, वो दाएं बाएं नेक को घुमाते ही नहीं हैं।
जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं या पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, उन लोगों को ये कॉमनली होती है। बाकी एक्सरसाइज इसका मेन चीज़ है। एक्सरसाइज करते नहीं हैं, ना फिजिकल एक्सरसाइज करते और फिर ना गर्दन की एक्सरसाइज करते। गर्दन को आप सामने देखें, लेफ्ट में देखें, राइट में देखें और पीछे देखें। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बार कर दिया और बस। अब यदि आप ऑफिस में बैठे कभी भी करने लगें जब भी आपको टाइम मिले। दूसरे, सोने में पिल्लो वगैरह यूज ना करें। तीसरे, कुछ डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम वगैरह लें, विटामिन डी लें, बी लें, अदर मिनरल्स लें और थोड़ा सा डाइट ठीक ठाक लें। अपना घी वगैरह फास्ट फूड वगैरह ना लें, अपना नॉर्मल देसी खाना खाएं, 3 टाइम खाएं और अच्छी नींद लें विदाउट एनी पिल्लो। और नेक की कुछ एक्सरसाइज होती हैं उनको करें। कभी कभी तो ऐसा होता है इसमें कि इतना एक्यूट पेन होता है कि नेक कॉलर तक भी लगाना पड़ जाता है। वो लगाएं उस टाइम, लेकिन जैसे ही वो पेन नेक का ठीक हो जाए तो फिर उसको हटा भी दें और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज पर आ जाएं। एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, नीचे को गर्दन को मोड़ें, ऊपर को मोड़ें और साइडों में मोड़ें। और एक और है कि अपने हाथ से अपोजिट साइड को फोर्स करें और सर को टाइट रखें, आगे पीछे साइड में सब जगह करें ऐसे। पर ऐसा नहीं है कि आप कोई जल्दबाजी में और गर्दन को भी टेढ़ी कर बैठे हैं, ऐसा नहीं। बड़े आराम से, तसल्ली में और डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से समझ के तब करें। बाकी लोकल है लगाने के लिए, लोकल चीज़ें हैं, वोलिनी है, डायनापार है, वो लगाएं। सिकाई करें, सिकाई करें, गर्म पानी नमक डाल के सिकाई करें या मोम की सिकाई कर सकते हैं, पर ध्यानपूर्वक। मोम ज़्यादा गर्म नहीं हो, उंगली डाल कर देख लें, इतना ही टेम्परेचर हो जितना आप टॉलरेट कर लें। और आजकल मशीनों से भी सिकाई होती है, उससे भी आप करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी भी होती है, फिजियोथेरेपी के थ्रू करवाएं। तो चीज़ें बहुत हैं कराने के लिए और सारी चीज़ करा के देखें और धीरे धीरे सब सही हो जाता है। खाना हो जाए ठीक ठाक और एक्सरसाइज हो जाए। और बाकी की कोई ज़रूरी है तो कुछ एनाल्जेसिक वगैरह चालू हो जाते हैं और कुछ कॉलर वगैरह लगा लेते हैं कुछ समय के लिए। इस तरह इसका पूरा केयर हो जाती है। तो ध्यान दें और इस कार्रवाई को करें यदि नेक में दर्द होता है, क्योंकि कभी कभी तो इसमें रिफरल पेन होता है बॉडी में, इधर उधर, दाएं बाएं हाथों में, पीछे और आगे गर्दन में और ऊपर को हेड वगैरह की साइड में, कान की तरफ को जाता है। हेडेक भी होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। कभी कभी तो आदमी को चक्कर भी आने लगते हैं क्योंकि नर्व वगैरह प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि बोन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसकी वजह से जो नर्व निकलती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। कभी कभी तो मसल तक भी लीन एंड थिन हो जाती हैं, सूखने लगती हैं इसके प्रेशर से, क्योंकि जो नेक से जो निकलती हैं नर्व वो हाथ वगैरह को सप्लाई करती हैं। अब यदि वहाँ प्रेशर से वो दब गई तो ये हाथ भी बेकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। बॉडी आपकी है, मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है। और सब केयर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो टाइम पर किया जाए सब केयर और ठीक जगह सलाह लें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।